नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। नववर्ष के अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। इस दौरान उन्होंने विंध्य क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि विंध्य अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट से अब 24 घंटे हवाई सेवा उपलब्ध है। किसी भी समय विमान उतर सकता है और उड़ान भर सकता है, जो कभी एक बड़े सपने जैसा लगता था। उन्होंने कहा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि रीवा में कभी बड़े विमान उतरेंगे। आज यह सपना साकार हो चुका है। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि एयरपोर्ट शुरू होने से रीवा अब निवेश के नक्शे पर मजबूती से उभर रहा है। अब कोई भी निवेशक यह नहीं सोचेगा कि रीवा तक कैसे पहुंचा जाए। इससे न केवल औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि रीवा के टूरिज्म अपार संभावनाएं हैं और हवाई सुविधा के चलते पर्यटन को नई गति मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही सिंगरौली से रीवा तक रेल लाइन को जोड़ने की दिशा में भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्थापित होंगी और यह इलाका प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। ऐसे सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। नए वर्ष में हमेशा की तरह हम लोग मिलते रहे हैं और हमेशा की तरह आप लोगों का एक ही सवाल रहता था, पिछले वर्ष में क्या पूरा हुआ और अगले वर्ष के क्या लक्ष्य हैं। रीवा विंध्य हिंदुस्तान का सबसे विकसित इलाका बनेगा है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर के नेता करते हैं। 24 घंटे वायुयान उड़ सके, ऐसी व्यवस्था हमारी रीवा में हो गई। ये कोई सपने से कम नहीं था। कोई बड़ा प्लेन रीवा में उतरेगा, चाहते तो सब थे, लेकिन भरोसा किसी को नहीं होता था। अब ये अधोसंरचना रीवा को निवेश के क्षेत्र में कोई इस वजह से रीवा आने से नहीं कतराएगा कि रीवा में एयरपोर्ट नहीं है और हवाई वहाँ पहुँचने के लिए हमें बनारस में उतरना पड़ेगा कि जबलपुर में उतरना पड़ेगा कि खजुराहो में। अब लोगों को मालूम है कि रीवा पहुँचना बहुत आसान है। टूरिज़्म में जो अपार संभावनाएं रही हैं, वो भी उतना रोज़गार और उतना समृद्धि लाने में सक्षम नहीं होती थी, क्योंकि ना तो शानदार 4 लेन की सड़कें होती थी, ना ही एयरपोर्ट था और ना ही रेलवे लाइन के विस्तार की जो पुरानी, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब सुनते थे कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन यदि बन जाए तो पूर्वोत्तर से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। डेड एंड था हमारे रेलवे का यहाँ पर, लेकिन रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 27 तारीख को हम लोग उसकी समीक्षा करने वाले हैं। रेलवे के जीएम को भी बुलाया है, सारे अधिकारी प्रशासन और रेलवे के कहाँ पे क्या अड़चन है, क्योंकि समय सीमा में काम को पूरा करना हमको। सिंगरौली से रीवा यदि जुड़ेगा, सतना जुड़ेगा, तो रेलवे लाइन जहाँ होती है, पानी की नहरों का जाल जहाँ पे होता है, तो आसानी से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ फिर वहाँ पर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल भी रेल लाइन से आ सकता है और फिनिश प्रोडक्ट भी रेल लाइन से बाहर जा सकता है। तो उस दृष्टि से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले वर्ष हमारा टारगेट है कि 3 लाख एकड़ में जो सिंचाई अभी रीवा को मिल रही है, जिससे रीवा की तस्वीर बदली है, वो 6 लाख एकड़ हो जाए। और 6 लाख एकड़ करने के लिए हमें बहुत ही नहर के प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए पिछले दिनों हमने बल्लभगढ़ में समीक्षा की। सभी इरिगेशन के अधिकारियों, एनवीडीए के अधिकारियों को बुलाकर सलीमनाबाद टनल जो सतना ज़िले में और कुछ हिस्सा रीवा के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचाने की क्षमता रखेगी, वो भी मई जून तक पूरी हो जाएगी। अगले रबी में हमारी कोशिश होगी, क्योंकि जब तक रीवा सतना सीधी सिंगरौली एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, चौतरफा और सर्वांगीण विकास पूरा कर नहीं पाएंगे। हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की सरकार
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। उसका पूरा फ़ायदा विंध्य क्षेत्र उठाए, कहीं कोई कसर रह ना जाए, इसका हम सब प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए जिम्मेदारी ही ये है कि आप तत्काल वहाँ पर चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश करिए, ये जिम्मेदारी ही तो है। लेकिन कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? जब यूनियन कार्बाइड की घटना हुई थी और हज़ारों लोग रातों रात मौत की नींद में सो गए थे, उस समय कांग्रेस ने क्या किया? जो जिम्मेदार लोग थे उनको एस्केप रूट दिया कि सुरक्षित तो निकल जाएं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी के होते उस समय और इस प्रकार की कोई घटना होती तो यहाँ से कोई निकलना तो दूर रहा, यदि बाहर होता तो उसको पकड़ के यहाँ लाते। और ये की एक डिमांड है। मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। मेडिकल छात्रों की एक डिमांड है जो इंटर्नशिप में उनको बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। बाकी राज्यों में शायद 30,000 है और यहाँ केवल 14,000 दिया जाता है। तो स्टाइपेंड के लिए कुछ उसमें हमने पिछले दिनों बढ़ोतरी की थी, उसको फिर से हम लोग बीच में जो समीक्षा करेंगे। अभी हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि पीजी वालों की बढ़ा दी गई है लेकिन इनका राजधानी नहीं। पिछले दिनों आपने शहडोल और अनूपपुर में ले जाना चाहते हैं, काहे की राजनीति करते हैं? व्यापारी के तौर पर राजनीति करते हैं, समलड़िया को आपने जमीनें दी, ऐसे एलिगेशन कांग्रेस के द्वारा लगाया देखिए, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, आप लोगों को ध्यान होगा, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों के बाद जब उनकी सरकार बन गई बड़े मुश्किल से, तो हमने कहा था कि अब बन गई तुम्हारी सरकार, करा लो जांच। यदि किसी को ज़मीन देने की स्थिति किसी की होती है, ये भ्रम फैलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि वास्तव में यदि होती है तो जांच करा लो। और सुई के नोक के बराबर भी यदि कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो मैं विधायकी तो छोड़ो, राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बाद वो सब अंदर बिल में घुस गए। एक नया एलिगेशन आपके ऊपर उन्होंने लगाया है कि आप शहडोल और अनूपपुर का तो दौरा किए, लेकिन रीवा के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे यदि आप सिरमौर चले जाएं और अन्य तो वहाँ का आप दौरा नहीं करते, ना ही आप संजय गांधी अस्पताल साइड नहीं जा रहे हैं, ऐसा उनका एलिगेशन है। संजय गांधी अस्पताल में जब वो सब सोते रहते तब हम जाते हैं। और बाकी MY, अब वो वहाँ के डॉक्टरों ने उस समय क्या निर्णय लिया उसको देखना पड़ेगा। कभी कभी कुछ ऐसे मामले होते हैं, डॉक्टर्स आपस में बातचीत करके कंसल्ट करते हैं और उसके बाद फिर यदि आवश्यकता पड़ती है। देखिए, उद्देश्य तो हमारा मरीज की जान बचाना है जी। सिर्फ इस ईगो पे यदि हम अड़ गए कि नहीं हम दूसरे जगह नहीं भेजेंगे, हम ही ठीक करेंगे, वहाँ के डॉक्टर यहाँ के डॉक्टर जब बातचीत कर लेते हैं और वो तय करते हैं तो डॉक्टरों के ही निर्णय पे हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। तो बहुत ही दुखद घटना हुई है और स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दुखी हैं अपने अपने तरीके से। सरकार, मुख्यमंत्री तो तत्काल पहुंच गए, वहां पर जाकर भागीरथ अस्पतालों में गए, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। फिर भोपाल आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरे प्रदेश के कलेक्टरों से और नगर निगम के कमिश्नर और नगर पालिका नगर परिषदों के जो CMOs हैं उनसे बातचीत करके और सभी को कहा कि भाई सभी चीज़ें चेक करिए और इस प्रकार की लापरवाही या दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार वहाँ पर बने हुए हैं दुख दर्द में। राजीव गांधी जी भी विपक्ष के नेता के नाते उनको घूमना चाहिए, लेकिन बहुत देर से आए वो। वास्तव में जब चीज़ें सब जब हाहाकार था, जब परेशानी थी, इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा होनी नहीं चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन काफ़ी देर से वो आए। और रेल लाइन को सीधी के आगे पहुंचाना और पर्यटन की क्रांति, उद्योग की क्रांति और हरित क्रांति, तीनों क्रांतियां रीवा में लाने का लक्ष्य हम सबका रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी जनप्रतिनिधि, सांसद जी से लेकर सारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राज्य शासन से हो चाहे केंद्र शासन से।
और हम लोग हमेशा कहते थे कि रीवा की राजनीति को विकास केंद्रित बनाना है। यदि आप लोगों को ध्यान होगा, हर जनप्रतिनिधि जो विकास के बारे में सोचेगा, विकास की बात करेगा, वही टिकेगा। अन्य मुद्दों पर राजनीति अब रीवा और विंध्य की राजनीति में इतिहास का विषय हो गई है। अब सिर्फ काम काम और काम, विकास विकास और सिर्फ विकास केंद्रित राजनीति विंध्य क्षेत्र में जिस तरीके से हो रही है, उसकी चर्चा भोपाल और दिल्ली में भी होती है। इस अवसर पर इतना ही बातचीत करना मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। बाकी नए वर्ष की और मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जब ये वर्ष पूरा होगा तो जैसे इस वर्ष के जाते जाते हम लोगों ने कई उपलब्धियां विंध्य क्षेत्र में हमको प्राप्त हुई हैं, ये अगला वर्ष भी मंगलमय हो और विकास के एक नए आयामों को छूने में हम लोग सफल हो सकें, यही हम सब की कामना है। धन्यवाद। क्या आप अपने गांव या शहर में रहकर कम पैसों में अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं? तो अब मौका है कमाई का, वो भी भरोसे के साथ। हम लेकर आए हैं एक दमदार आयुर्वेदिक तेल जो आपको मिलता है होलसेल रेट में 100 रुपए में, और आप इसे बाजार में 450 तक आसानी से बेच सकते हैं। तेल लगाते ही निकलता है हल्का धुआं जो राहत का संकेत है। दर्द चाहे जैसा भी हो, यह आयुर्वेदिक तेल देता है भरोसेमंद राहत। ये तेल अमेज़न में 450 रुपए में उपलब्ध है। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी मौजूद है। महिला हो या पुरुष, जो भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आज ही जुड़िए और शुरू कीजिए अपना छोटा व्यापार। अभी कॉल करिए 9302031788 पर और आज ही कमाई की शुरुआत करें। कम लागत, ज्यादा मुनाफा, भरोसे के साथ।